बीच में नाम आया था कारपोट घरानों का। जब से समाज की व्यवस्था हुई है, जब से लोग जंगलों से कबीलों में रहने लगे, तब से एक ऐसे लोग हुए हैं जो शारीरिक मेहनत करके खाते हैं, और एक छोटी बिरादरी ऐसी उसी समय से पैदा हुई है जो बुद्धि से खाती है, पसीना निकालती हुई। एक बार कोई टाबर उठ गयो, बाबा के सागे कणक का डार ट्राली खाली करा देना, बाबू बोली बेटा तू छिया बैठ जा, बिबाणी की दुकान पंखो चाले बैठे, ट्राली में खाली करूँ फिर आप चाल से टाबर बैठ गयो ऊपर पंखो चला बाणिया तो, अरे वो बाबू लाग रही पिम पाऊँ ट्राली खाली कर। 2-3 बाणिया बैठा सगे चाह पिए, एक बोलियो सेठ जी भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। बोलियो किया, बोलियो जेव जाट पैदा न करे भगवान तो वो काम आदमी ने करना पड़े, देखो। बोलियो जी बात तो सही है। तो हम वो लोग हैं जो मेहनत करके खा रहे हैं, एक वो कैटेगरी है जो हमारा खा रही है और वो हमारे ताबे नहीं आएगी। लेकिन हम कितना अपने आप को बचा सकते हैं। बकरी शेर को नहीं खा सकती, 1000 बकरी इकट्ठी हो जाए ले, हिरण नहीं खा सकता, लेकिन कुछ हिरण अपनी ताकत से, अपनी योजना से, अपनी बुद्धि से चीते के पंजे से बच जाते हैं, और कुछ को चीता खा जाता है। हमें उन चीतों से बचने का प्रयास करना है, हम उन चीतों को मार नहीं सकते। इतनी उनके पास है बुद्धि है, इतनी ताकत है बुद्धि की। अब बोलो जी रासायनिक खेती बुरी है, तो बाईसी संग में हम दूसरी डब्बी लगा ली, बोली जी के ओ कानो रो तो फिर अरे घरे बना लियो छा मैं तांबो गिर लियो बेटे को आपो की कोनी ए ढोलकी में गाल के न छिड़की दे तो आता हूँ छिड़किया रूणी बाण लागो जो ना छिड़क दो। पण धोड़ा कमीज पहने यार 5000 का बूट पहने हुए वो दुकान पर जाके बैठे भाषण नहीं दे तो इतना भी नहीं लगे कौन क्या तुम पढ़ियो लिखियो और चौधरी को बेटो है। जब किसान के बच्चे को गोबर में बदबू आने लग जाए ना तो किसान का अंत है, और ये हो रहा है। अभी कई का बोलो जी मेहनत ज्यादा है, तो आदमी तय करके पैदा हुआ है कि बठू झगड़ो कर गया हुआ है कि विमन तो तू एतराम जाग लगे पैदा करी, यार दूसरों कह रहे हैं विमन तो चेतराम बोथ रहे पैदा करी बिंगे 4 फैक्ट्री है कर गया हुआ है कि कोई नहीं आया नहीं। तो फिर जब यार भगवान पैदा ही बैठे कर दिया ना, फिर तरफ पड़ाओ क्या में होते बोलियो मैं चेतराम बोथ रहा बराबर हो जाऊँ तो बड़ा पैदा कर दिया। 3 साल में 1, 2 या 3 बार हमने कृषि वैज्ञानिकों को यहां बुलाया, 1, 2 या 3 बार। बाकी थारा मेरे वर्ग बैठ के पड़ाथी मार गया तय करा। कृषि वैज्ञानिक किसको मानते हैं? छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। मेरे बड़े भाई साहब का पोता है, अभी वो कृषि अधिकारी है, ठीक है। राकेश नाम है, बिन दौड़ियो का ना वो पढ़ने लग गयो, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, फिर बन जेट क्लियर कर लियो, वो यूपी हूँ BSc करिए। अब बहुत छोरो खेत कौन से जी मांचो उतरे कौन भाई जी दिन गई जे थना है, बुढ़ो आदमी है, दोनों बिंगो काको और बिंगो बाप वह खेत जाए, दौड़ियो कौन से नया दौड़ियो ने पूछा दौड़िया खेत क्यों कौन से। अब जी कोई वैकेंसी निकली बने पेपर दियो, पेपर देता ही वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाग गयो। अब वो बाप और बेटा और तुनु यानी दादो और बाप और काको उन दौड़िया के बिचारे किया बिचारे जो दौड़ियो पढ़ लिख लियो, सो क्या कर लियो, जब तो विद्वान को नहीं हो तो आज रजिस्टर जाके साइन करता है और दौड़ियो विद्वान बनियो। कमी अपने में पैंट पैर गए, बेल्ट बांध गए, आगे वो किसी जी मैं PhD हूँ और मैं थाना भाषण दूँ, रसायन गालो, रसायन गालो, रसायन गालो। अरे तो खेती में रसायन की जरूरत ही ना, भगवान बनाई को नहीं ना थे मरी क्या मैं बेवकूफ़ बनाओ मैंने कान पकड़ के कोई नहीं उतारे ना जी। तो बैठानो अंत पाओ जडी चा आपने संग डली पी ली सारा हूँ ज़्यादा। अरे अपना बाप दादा परदादा लड़दादा यार आप खेती करता है, गा भैंस को पेट देकर बताता कि आंवड़ो है सांवड़ो है। थाने बताऊं सारा हूँ बड़ी जकी विडंबना आने लग रही है। आपने किसी ही घर के माँ पशु सुरक्षित को नहीं जगह टीका नहीं लगे, जगह ने गोली नहीं दे,
एलोपैथिक। अब क्या जी, पशु ने ताप चढ़ी हो जी, अब नमूनिया हो गयो जी, अब फलाना हो गयो जी, मगर जहर कौन पड़े जी। जितना आप एलोपैथिक जहर खाओगे मरोगे।